घुटने तक आ रहा है और कह रहे मेरे को शर्म सी लग रही है। छोटा कहाँ है? ठीक तो है? ये फिट है ना? फिट है एकदम। बात की कर रही है जिस लड़की के साथ वो गलत हुआ है उन्होंने मुझे स्टोरी में भी मेंशन किया था और मैंने उस स्टोरी को भी ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें एक उत्तराखंड के बड़े ब्लॉगर का नाम आ रहा था। आराम से रे, ओए आराम से। पूरा मैटर बताया है क्या हुआ है इंसिडेंट उस बारे में। तो भाई भी कह रहे हैं कि भाई बोलना तो चाहिए, गलत है तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, है ना। जय बद्री केदार, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है साहिल पोड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। जैसे कि आपको पता है अभी मेरी सुबह लेट हो रही है। लेट होने का रीज़न आपको पता है कि मैं गया था काम से नोएडा के बाद मैं दिल्ली गया था अपनी होने वाली वाइफ को मिलने के लिए और उसके बाद मैं रात को निकला था और आज सुबह ही पहुंचा हूँ। तो इसीलिए नींद पूरी नहीं हुई थी, तो नींद पूरी करना भी जरूरी है। तो फिलहाल नींद पूरी होगी और बाहर देखो क्या चमचमाती धूप। मम्मी और पापा गए हैं मम्मी का दांत दिखवाने के लिए, तो उसमें दर्द हो रहा है काफ़ी और मैं तैयार हो चुका हूँ। तो मुझे अभी जाना है, जो मेरे भाई हैं इंदर भाई, इनू ब्लॉग्स UK 12, तो उनके भाई रहते हैं यहीं पे पास में, उन्हीं के गांव के हैं, दीवार गांव के। तो उनके पास कुछ सामान भेजा है जेठी जी ने गांव से। जेठी मतलब मम्मी की जो बहन है, भाई की मम्मी, उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो भाई ने कहा है कि आते आते ले आइयो, वो यहीं रहते हैं हमारे यहीं पे। तो उनके घर जाना है और साथ में मैंने दादी के साथ जाना है बैंक। तो मैं पहले सामान लेके दादी के पास चलता हूँ। तो जी मुझे नहीं पता है कि घर कहाँ है, सिर्फ इतना पता है शिशु निकेतन के पास है। तो ढूंढते ढूंढते जा रहा हूँ अभी मैं। तो जी फ़ोन पे बात हो गई थी, ये घर है। नहीं वो मिल गए थे, वो थे ना वहाँ पे। तो जी अब मैं आ गया हूँ दादी के पास। दादी बार बार फ़ोन कर रहे थे मम्मी को कि अभी तक आया नहीं है और लेट हो गए हम। तो मैं गया था सुभाष भाई के घर, जो कि इंदर भाई के भाई लगते हैं। और जो सुभाष भाई की वाइफ है रजनी दीदी, तो वो मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं, तो वैसे भी फेसबुक में भी बताते हैं और काफ़ी बातें हुई उनके साथ। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि यार आप गए, भाई तू गया और तूने वहाँ दिखाया नहीं। तो यार मेरे को ना पता नहीं क्यों अजीब लगता है ऐसे ना, किसी के घर जाके ब्लॉग बनाना थोड़ा अजीब लगता है। तो अगर जैसे कोई खुद बोलता है कि यार हमारा भी ब्लॉग बनाओ तो एक अलग चीज़ होती है, बट ऐसे अजीब लगता है बनाना मुझे। तो बस दिखा नहीं पाया, पर काफ़ी बातें करी उन्होंने पॉडकास्ट के बारे में और जो मैं 4 धाम यात्रा में गया, सारे व्लॉग्स उन्होंने ऑलमोस्ट सब व्लॉग्स देखे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्या सिलाई 1000 रुपये? अच्छा, छोटा क्या ठीक तो है? आज तो घाम बढ़िया लगा हुआ है। खुद लगी चाह में भरी मेरा को खोला बाटों की। तो दादी को लेके आ गया हूँ मैं बैंक 17 सेक्टर में। और सरकारी नौकरी के देखो यही फ़ायदे होते हैं, आपको बुढ़ापे में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और आप मतलब जो आपकी पेंशन आ रही है, आपका जो भी बुढ़ापे में खाना पीना सारा कुछ, दवाई दारू का खर्चा, दारू मतलब वैसे ही नहीं, दवा दारू बोलते हैं पर दवाई का खर्चा, दारू नहीं, दादी दारू नहीं पीती, तो वो सब सरकारी नौकरी वालों के लिए ईजी रहता है। तो जिस 17 सेक्टर में ऐसा है कि यहाँ पे ना मोस्टली सारे बैंक है। जैसे यहाँ पे मेरा बैंक भी है, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, इधर यूको, एक्सिस, SBI, काफ़ी सारे बैंक है यहाँ पे। तो मुझे भी मेरे बैंक जाना है क्योंकि मुझे भी पैसे निकलवाने। पापा और आज शायद गाँव जाएंगे तो मुझे पैसे निकालने हैं उनके लिए। कड़क 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 कड़क। निकल जा भाई, इतना टाइट। भाई लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट पढ़ो जरा। पुराना लैपटॉप सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, पावर है। मैं 2 साल की वारंटी में रुकेगा नहीं लाला। और ऊपर है मुकेम्बो खुश हुआ क्योंकि इनके लैपटॉप पर नए से भी ज़्यादा वारंटी, 1 से 4 साल। क्या वो लगा रखे हैं भाई साहब, खतरनाक। दादी और बताओ और क्या चाहिए? बिस्कुट और चीनी होगी, और बताओ क्या चाहिए? हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो दादी को मौसमी का जूस पिलाते हैं और मौसमी का जूस पिला के और फिर चलते हैं। और ये हमारी मार्केट है नया गांव की। और आज सूरज देव थोड़े से आए थे, उसके बाद फिर से अब वैसे ही ठंडा हो गया है। और वहाँ आगे भाई भी, ये छोटा सा क्यूट बच्चा है, ब्लॉग बना रहे थे, ये भी ब्लॉगर होंगे भाई भी शायद। तो फिलहाल हम घर आ गए हैं और यार मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, असमंजस में पड़ गया हूँ। एक तरफ हम अंकिता भंडारी के न्याय के लिए बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, और आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमें खुद सवाल अपने आप से भी पूछना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में मैंने जिक्र ही नहीं किया, हालांकि मुझे
जिस लड़की के साथ वो गलत हुआ है उन्होंने मुझे स्टोरी में भी मेंशन किया था और मैंने उस स्टोरी को भी ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें एक उत्तराखंड के बड़े ब्लॉगर का नाम आ रहा है। मैं भी उसे जानता हूँ, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा वो कर सकता है। बट उसने ये बोला कि भाई मेरी आईडी हैक हो गई थी। तो मैंने उसे ये कहा था अगर तेरी आईडी हैक हो गई है तो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरी आईडी हैक हुई है। बट उसने ना तो वो चीज़ करी और वो कंटिन्यू, मैं उसके व्लॉग देख रहा था, वो कंटिन्यू 2-3 दिन से व्लॉग भी बना रहा है, लेकिन उसने एक बार भी उस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो मुझे ये लगा था कि हो सकता है कि इसकी आईडी हैक हुई हो और इसने ये गलती नहीं करी होगी। बट अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें या तो वही गलत है या उसी के किसी इंसान ने जिसको वो जानता है उसने किया है ये गलत काम। उस व्लॉगर की आईडी से एक लड़की को बहुत ही गंदा मैसेज किया है, बहुत ही गंदा मैसेज। और दूसरी तरफ उस लड़की ने जब वो स्टोरी डाली थी उसमें जैसे मुझे ऐड किया था, उस स्टोरी में और भी उत्तराखंड के व्लॉगर्स, एक्टर्स को भी ऐड किया था और कुछ एक्टर्स जो उत्तराखंड के एक्टर्स हैं उन्होंने कमेंट भी किया है, उस स्टोरी को लाइक भी किया है, लेकिन अभी तक कोई उसमें आगे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो फिर मैं भी चुप था क्योंकि मैंने कहा यार पता नहीं भाई इतना बड़ा व्लॉगर है ना, तो हम सब चुप थे। लेकिन अब जब 4-5 दिन हो गए और मैं देख रहा हूँ कि उसने कहीं पर भी जिक्र तक नहीं किया इस बात का। अगर उसकी गलती नहीं थी तो वो किसी व्लॉग में तो जिक्र करता, उसने जिक्र तक नहीं किया इस बात का। एक तरफ हम अंकिता भंडारी केस में उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के जब नाम आ रहे हैं उनके तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे उत्तराखंड के यूट्यूबर्स, एक्टर्स हैं वो भी चुप हैं क्योंकि एक यूट्यूबर ने ये गलत काम किया है। तो फिर उनमें और सरकार में क्या फ़र्क है? अगर हम सरकार से, और वो कुछ यूट्यूबर्स जिनको इस इंसिडेंट के बारे में पता है वो भी इसमें चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि वो यूट्यूबर्स भी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर बात वही है कि वो जो यूट्यूबर्स सरकार से अंकिता के लिए सवाल पूछ रहे हैं, अब आप खुद से भी तो सवाल पूछो कि जब आपके सामने ये इंसिडेंट आया कि इतने बड़े यूट्यूबर ने ये चीज़ करी, तो क्या आपने एक बार भी बात करी है? और अगर बात करी है तो उससे क्या रिजल्ट निकला है? मतलब अगर आईडी हैक हुई थी तो ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि कौन ऐसा इंसान है जिसने आईडी हैक करके इतना गंदा काम करा और एक लड़की को ऐसे मैसेज करा। और ये इंसिडेंट न्यू ईयर से पहले का है, न्यू ईयर से पहले, और आज 6 तारीख है। घुटने तक आ रहा है और कह रहे मेरे को शर्म सी लग रही है। छोटा कहाँ है? ठीक तो है, ये फिट है ना, फिट है एकदम। बहुत लंबा था। हाँ, बुरका थोड़ी बनाना उसको, घुटने तक तो आ रहा है और कितना नीचे होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आ गया हूँ 36 सेक्टर इंदर भाई के घर। नमस्ते। ये कौन से टाइम का हो रहा है पुरुष? अभी उठ रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये देखो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज कर रहा है, गिर जाएगा बे नीचे। ये इलेक्ट्रिक ब्रश इसलिए है, ये देखो हिल रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है पूरा, कि ऐसे ऐसे हिलाना ना पड़े, है ना। ये चल भी रहा है। अब कल को ऐसी मशीन भी आ जाएगी पूठे धोने की कि हाथ ही ना लगाना पड़े, वाइब्रेट हो गया। ये खुद ही चल रहा है। हाँ चल रहा है, गिर ना जाए नीचे। यहाँ पर करा था मैंने अभी। यहाँ से देखो क्या बढ़िया व्यू आता है। और अब सो के उठ रहे हैं महान। कि खाना खा रहा क्या है? बैठा भी कैसे, जैसे नमाज पढ़ने नहीं बैठते हैं, और वैसे ही लगा हुआ है। वही तो, उसका ध्यान वही लगा हुआ है। फोन साइड रख दे, खाना खा ले। पहले खाना खा फिर। अब देखते हैं, अब तो चैलेंज है तेरे में कि तू कितनी देर में खा हाँ सकता है। चल चल चैलेंज है। बिना फोन के तू खा सकता है कि नहीं खा सकता, देखते खा हैं। लेगा चल वैसे तो मुझे लगता है जल्दी, मगर सही ढंग से बैठिए, कैसे मैंने से खाने के। पालती मत। हाँ ऐसे, वो प्लेट भी ऊपर ही लगा दिया, तू आधा ऊपर उठा हुआ भी नीचे ढंग से बैठ। गले में ना फंसा दियो, आराम से ही खाइयो। वो वाले दिखाते हैं मोमोज वगैरह खाते हैं जो। हाँ, बस 1 2 3 को तो बोल ले। 1 2 3 स्टार्ट। आराम से रे, इसका टेंशन निकाल। ओए आराम से, गले में उछंडा बैठ जाएगा। मुर्गी मारनी पड़ेगी। क्या स्पीड है भाई इसकी। आराम से रे गधे। 1 घंटे में भाभी 1 घंटे में कितनी देर में खाता है? कितने मिनट में खाता है ऐसे बोल। कितने मिनट में खाता है? हाँ, कि 1 घंटे में कितने मिनट। मुर्गी मार भाई, कितने मिनट। यहाँ पे मामी भी आ रखे हैं। और मैं आज इसलिए आया भाई, पिछली बार मैं नीचे से चला गया, भाई कह रहे तू ऊपर नहीं गया। जेठी भी मम्मी से बात कर रहे, कह रहे कि हाँ वो नीचे से गया, कन्नू दिखा था, ऊपर नहीं गया। मैंने कहा चले जाते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे पता नहीं कहीं गुस्सा हो रखे या क्या हो रखे। एक तो बहुत होता है ना हमारे इधर, सोचते बहुत है लोग कि पता नहीं क्यों नहीं गया। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं हमारे लोग, क्यों नहीं गया, गुस्सा हो रखा है क्या है। मैंने कहा चलो जाते हैं। बदल के अभी ब्योह होने लग गया। हाँ या ब्यो हो रहा है, चेंज हो गया, अभी से चेंज हो गया। अभी तो बुआरी नहीं आई, कल को बदलना, उससे अच्छा पहले ही बदल जाओ। हाँ तो कोई ना बोले। और क्या, फिर बाद में उस पर इल्जाम आ जाएगा कि उसी ने बदला है, इसलिए मैं पहले से बदल रहा हूँ। 1 मिनट हो गया। हाँ
भाई 1 मिनट में खा लिया उसने आधी। भाई ये तो देखो बिना फोन के भी कितनी जल्दी खा लेता है, देखो भेजेंगे ये फिर। ना हो गया, बात खत्म होते ही तू वॉशरूम में चला जाएगा। यही होने वाला यही होने वाला है। सिचुएशन में समझ गई थी। ह्यूमन टेक सेकंड। ये देखो 3 मिनट में बिना फोन के उसने खाना खा लिया। पूरी प्लेट भरी हुई खा ली। देखो, ऐसे खिलाते हैं बच्चों को खाना। ये हटाई। हाँ, 3 मिनट में खाली कर दिया उसने। जाओ जाओ। देखा भाभी ऐसे खिलाते हैं बच्चों को खाना। अब ऐसे खाओ। हाँ, ओ, सीधा बाथरूम में। ये कहता खाना खा के सीधा क्या कह रहा है? पॉट के लिए कह रहा हूँ। पॉट के लिए ना, हाँ। अगर जैसे बड़े वाले होते हैं ना, उसमें सांप पिछवाड़े में डस लेगा। बड़े वाला कैसे? जैसे अंदर नहीं, उसमें बैठते कैसे? उसमें ऐसे बैठता है, अच्छा और जो छोटे वाले होते हैं ना उसमें ऐसे बैठते हैं, इंडिया अच्छा। कह रहा है वो। है ना? हाँ, तो बड़े वाले पे जल्दी डस लेगा वो सांप को पिछवाड़े में। अच्छा। अच्छा, वो रील आती है ना बाथरूम, उसमें पोर्ट में से ऐसे सांप निकलता है। तब कह रहा पिछवाड़े में नहीं काटेगा। कभी मैं थोड़ी सी करके आई हूँ, आधी रोकी है। क्या कह रहा? कह रहा थोड़ी सी करके आया हूँ, आधी रोकी है। क्यों? चाचा अभी तक हमारे पास पटाखे बचे, हैं? क्या करें? अच्छा, मेरी शादी में फोड़ियो। अबे पाँच बात की कर रही है क्या? एक सेकंड, आधा पादा को नहीं पा रही हो। माँ को तो मैंने तो पा वो भी दिया। करके आया क्या बता? अबू? माँ को तो मैंने नहीं पता। अरे यार कोई बात नहीं, निकल जाता है। माँ को तो झूठी को हुआ। तो झूठी खाता है। सूंघ ले तेरे पिछवाड़े में से कौन सी वीडियो बनाई आपकी भाई ने? वो लॉलीपॉप। अच्छा, डांस तो दिखाया नहीं पूरा, जरा सा दिखाया, डांस काट दिया। सोशल मीडिया के ये हाल हो गया अब। ये देखो, ये भी कह रहा आप हनीमून पे कहाँ जाओगे? ये बच्चों को देखो है, हर कोई जाता है। तेरे पापा कहाँ गए थे? पूछ मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि ताकि अगर आपको वो जगह अच्छी लगे हाँ। तो मैं अपनी बीवी को मतलब इसको घुमाने लेके जाऊँ, क्योंकि मैं शादी तो करने वाली हूँ। नहीं, कह रहा मैं कन्नू को घुमाने लेके जाऊंगा। कह रहा मैंने शादी तो करनी नहीं है। जो गाइस जो चाचा के व्लॉग देखते हो, हमारे भी व्लॉग देखा करो। चाचा के जीवन में हमारे सब्सक्राइबर कर दो। तो वो तेरे व्लॉग इसलिए नहीं देखते क्योंकि तू बनाता ही नहीं है व्लॉग। मतलब कहाँ बनाता है? वो देखते ही कहाँ है। तू बनाता कहाँ है पहले बता। तुम्हारा ध्यान वीडियो में है नहीं है, गेम में है, और फिर कह रहा सब्सक्राइब करो। और आपका ध्यान कहाँ है? तो तुम्हारे को नई चीजें ढूंढनी चाहिए कि हम ब्लॉग में क्या करें, क्या करना वो चाहिए। देखो गाइस चाचा की आंखों में हम भी कर सकते हैं। क्या मेरी आंखों में? आंसू। क्यों? शादी करने के लिए। ये देखो धामी भी आ गया। अब सिखा है। ये सस्ते दामी, सस्ते दाम में। फ्री के दामी है, अपने पैरों में हो जाते हैं। वैसे आप वैसे सुंदर है। इसकी बड़ी बड़ी सुंदर है, वैसे क्या लेते हैं तो भी सुंदर लगना था उसमें। सुनाओ, पैसे बचाओ, सुनाओ क्या बोल रहे हैं मामी? तो आप बुकिंग बोलो। करवा लिया। सुनाओ पैसे बचाओ। वो तो मैंने कहा वैसे सुंदर है। आपकी हाँ, ये वैसे सुंदर है ना, मेकअप की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, मगर नहीं फिर अरमान तो होते हैं, ऐसा नहीं वो बोल सकते। अरमान सबके होते हैं, मगर जो उसको वहाँ मेकअप मिलना है दिल्ली में वो वाले जरूरत है। गढ़वाल में पता नहीं कैसा मिलता है। बुड्ढी जी, पैसे देने के बाद भी अगर उसकी इच्छा के अनुसार मिल जाए तो वो अच्छा है। बुड्ढी जी। और दादी ने सामान भेज रखा था, और यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, बुड्ढी जी के लिए, मम्मी के लिए और चाचा के लिए। मैंने खाना है बिस्किट। बोल दादी थैंक यू। बोला दादी जी थैंक यू। इतना सारा सामान भेजने के लिए, चीजें भेजने के लिए थैंक यू। मुझे तो ये बहुत- दियो पैकेट हो सभी को बांट। दुकान खोली और नमस्ते भाई। ये देखो, ये भी आगे। बढ़िया नहीं है। भाभी कंप्लेंट कर रहे थे कि मैंने मना करा मेरी डांस की वीडियो ना डालो। मैंने कहा पूरी तो डाली नहीं भाई ने। अरे पेट खोल रखा था ना। पेट खोल रखा। तो बातें खोल सारी। ये सारे राज खोल देता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने भाई के घर आया हूँ और मैंने सुबह ही ये बात बोली आज कि भाई मुझे हम ना बहुत कमज़ोर लग रहा है, कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और मुझे अपने ऊपर भी इस पर शर्मिंदगी अब महसूस हो रही है कि एक लड़की जिसके साथ गलत हुआ वो बार बार मेंशन कर रही है स्टोरी में, और हम ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि उस यूट्यूबर को हम जानते हैं और थोड़ा हमें उसके साथ मतलब हम उसको जानते हैं, वो तो हमें लग रहा है कि नहीं यार हम इसके लिए ऐसा कैसे बोले। तो मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पता नहीं और यूट्यूबरों को हो रही है या नहीं हो रही है, बट मुझे तो शर्मिंदगी अब महसूस हो रही है। अभी फिर एक स्टोरी ऐड की है, मैं बता देता हूँ। तो ये देखो, इन्होंने फिर से मुझे ये स्टोरी पे मेंशन करा हुआ है, और ये स्टोरी में इन्होंने दिखाया है कि कैसे इन्होंने पहले फॉलो किया था, फॉलो फिर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक के बाद अब जो मेरे को हैरानी लग रही है वो ये है कि कैसे यार कोई कैसे हो सकता है। मतलब तो देखो,
उनकी बहन भी एक व्लॉगर हैं, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहूँगा ठीक है, भाई है, भाई का सपोर्ट करना बनता है। बट मुझे एक चीज़ अब समझ नहीं आ रही है, और मैंने भी ये बात उस भाई को बोली थी कि अगर यार तुम्हारी आईडी हैक हो गई है तो तुम एक कंप्लेंट कर दो ना, तुम क्यों डर रहे हो? आईडी हैक हुई है तो कंप्लेंट कर दो, एटलीस्ट पता तो लगे कि किसने करा है, क्यों करा है, क्या रीज़न था उसका ये करने का। अगर मैं उस व्लॉगर को जानता नहीं होता, तो अगर कोई और होता तो शायद मैं अभी तक शायद मैं इस मुद्दे पर अभी तक वीडियो बना चुका होता कब की। तो ये इसलिए हम कमज़ोर हैं कि जब हम जिसको जानते हैं या कोई हमारा दोस्त है या कुछ है, जब वो ऐसी चीज़ करता है तो हम ना चुप हो जाते हैं। यही हमारी कमज़ोरी है। अब समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार मुझे ऐड स्टोरी मेंशन किया गया है। अब मैं कैसे इसको बार बार इग्नोर करूं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बार बार कैसे इग्नोर करूं? मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफ़ी चाहूँगा मानसी कि तुमने मुझे पहले भी स्टोरी में मेंशन किया था, पर मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे तुमसे बात भी नहीं हो पाई और मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ और लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अब एक बार जवाब मिलना चाहिए। 5 8 का 40, 5 9 का 48, नहीं 48 ना 40 पे 5 प्लस कर, 40 माइनस में हाँ 45। अरे किला लेकिन बैटरी खत्म करनी कौन सा देवता आ रहा है उसमें? गुरु में देवता आ रहा है। जी डन हो रहा है उसका। जय प्रभु, जय प्रभु। हाँ हाँ कर क्या रही है? कौन सी गाड़ी चला रही है? अब उसमें डांस कर, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है। And one lollipop and 2 lollipop and 3 lollipop and 4 lollipop, lollipop. ये कौन सा गाना भाई, लॉलीपॉप? ये कौन सा गाना है लॉलीपॉप? तो लो जी 8 बज गए हैं, देखो कोहरा क्या पड़ गया है। हम भी जा रहे हैं और भाई भी ठंड में छोड़ने के लिए आ रखे हैं। और भाई को मैंने अभी पूरा मैटर बताया है, क्या हुआ है इंसिडेंट उस बारे में। तो भाई भी कह रहे हैं कि भाई बोलना तो चाहिए, गलत है तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही अगर चलता रहा तो अंकिता भंडारी ऐसे फिर और निकलेगी, क्योंकि ये मानसिकता ख़त्म करना भी ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी ठंड में हम चलते हैं घर। भैया को ज़रा उड़ाओ। कहाँ गए? उड़ाओ जरा इसको। डायलॉग है फिल्म का। ये वो दरगाह है जो बजरंगी भाईजान आई थी ना सलमान खान की मूवी, तो ये दरगाह है वो वाली। किसी महान व्यक्ति ने बोला है, मैं तोड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। पहले भी तो बना रहा था ऑफिस की, फिर छोड़ दी बनानी। तो मैं घर आ गया था, हमने आराम से कड़ी भात खा लिया है और अब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, क्योंकि पापा और चाचा, छोटे वाले चाचा, तो दोनों जा रहे हैं गांव सामान रखने के लिए, शादी का सामान रखने के लिए। मतलब कुछ सामान अभी जा रहा है और कुछ सामान बाद में जब पापा मम्मी दादी जाएंगे तब चला जाएगा। और जो थोड़ा बहुत रहता होगा फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पापा मम्मी गांव पहले जाएंगे, मैं बाद में जाऊंगा। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो फिलहाल मैं गाड़ी को पीछे ले जाता हूँ और सामान रखते हैं सारा। लो जी गाड़ी भी होगी सेट, और ये रहा सारा सामान जो जाने वाला है। अभी सारे कपड़े जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, वो बैग वगैरह सब। मत्था मुत्था टेक लो गाड़ी में। जय हो प्रभु, जय। पूरी पैक हो गई है, पीछे भी डिग्गी भी, सामान भी, और ये चले। चलो बाय बाय, ध्यान से जाना। पापा मम्मी दादी पहले चले जाएंगे और फिर मैं बाद में जाऊंगा, मतलब 4-5 दिन पहले जाऊंगा मैं, जब शादी है। तो तैयारी स्टार्ट।